गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ये मेजरमेंट का दूसरा वीडियो होगा मेरा, जिसमें हम लोग नॉर्मल रेंज, हम लोग लार्ज रेंज और स्मॉल रेंज पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज में आएगा आपका रूलर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर। ये सब इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम मेजर करते हैं, ठीक है। बट इसको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे देयर इज अनदर टर्म फॉर एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। और इसको समझेंगे थोड़ा कि होता क्या है। एक्यूरेसी और प्रिसिजन क्या होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें सपोज करो अगर हम प्रिसिजन की बात करें, प्रिसिजन का मतलब होता है कि कितना वैल्यू प्रिसाइज है, जैसे कि मतलब मान लो कि एक लेंथ है, अगर इस लेंथ को सपोज करो मेजर कर रहा है, ठीक है, इस लेंथ को हमें मेजर करना है, तो मेजर करने में अगर हम बोले कि ये लेंथ जो है मतलब मान लीजिए कि वो 2 मीटर का है, मान लीजिए कि ये लेंथ जो है ये 2 मीटर का लेंथ है, ठीक। अब ये 2 मीटर का लेंथ है, अगर हम बोले कि नहीं ये 2 मीटर का नहीं है, तो 2.1 मीटर का ये है लेंथ, तो 2.1 जो है वो 2 से ज्यादा प्रिसाइज है। तो ये अगर हम ज्यादा और बोले कि 2.12 मीटर है ये, दैट इज मोर प्रिसाइज। तो डेसिमल के जितने बार तक हम वैल्यू को बता सकते हैं, दैट वैल्यू इज मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे extent of number after the decimal, and higher the number after decimal higher its precision, ठीक है। जितना ज्यादा नंबर होगा वैल्यू उतने ज्यादा प्रिसाइज होगा। फॉर एग्जांपल सपोज कोई लेंथ है, तो वो लेंथ मैंने बोला कि 2.1 सेंटीमीटर है, ठीक। लेकिन अगर इसी को हम बोले कि 2.12 सेंटीमीटर है, फिर हम और ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं, बोले 4-5 सेंटीमीटर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो फॉर द सेम लेंथ दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज, ये मोस्ट प्रिसाइज है, ये क्या है, ये मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू है। डेसिमल के जितने दूर तक हम जाएंगे दैट वैल्यू बिकम्स मोर प्रिसाइज। 2.1 सेंटीमीटर दिस इज लीस्ट प्रिसाइज, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम डेसिमल की बात करेंगे दैट विल बी, जितना अगर इससे ज्यादा को बात करें तो वो वैल्यू फिर उससे ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। आई टेक इट एन एग्जांपल, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने दूर तक जाएंगे तो वैल्यू उतना ज्यादा प्रिसाइज होता जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए पॉज करके। तो राइट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। चलिए फिर देखते हैं एक्यूरेसी। It is the closeness of any value to its true value। जो उसका ट्रू वैल्यू है वो उसके कितने करीब है, यही उसका एक्यूरेसी है, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, हमको पता है कि पटना से, तो यहाँ से पटना की दूरी 72 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर टू पटना इज व्हाट 72 किलोमीटर। दिस एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है ना, ये एक्यूरेट है, ये क्या है, एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। अगर हम बोले कि मुजफ्फरपुर से पटना की दूरी 1000 किलोमीटर, ये इनएक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेट वैल्यू। चलिए इसी जगह पे हम बात करें, इसको लिख लीजिए पॉज करके। अब तो इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल लिए
इसमें कि एक बंदा बोला कि मुजफ्फरपुर टू पटना बोला कि 1000 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा बंदा बोला कि ये वैल्यू 1000.1 किलोमीटर, तीसरा बोला कि 1000.12 किलोमीटर, चौथा बोला कि 1000.1234 किलोमीटर। ठीक, समझ में आ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा दूसरा क्या बोला, तो ये भी पहले देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर टू पटना, ठीक है। एक आदमी बोला कि ये 72 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा बोला नहीं भाई ये 72.12 किलोमीटर, तीसरा बोला भाई ये 72.124 किलोमीटर, चौथा बोला कि 72.1245 किलोमीटर, ऐसा, ठीक। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, ये वैल्यू क्या है? क्या ये एक्यूरेट है? नहीं। क्या ये प्रिसाइज है? हाँ, ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। कोई वैल्यू अगर एक्यूरेट ना हो बट प्रिसाइज वैसा हो सकता है, मेरे से एग्जांपल, ठीक है। अगर इस वैल्यू की बात करें, क्या ये एक्यूरेट है? क्या ये एक्यूरेट है? नहीं। क्या ये प्रिसाइज है? आंसर दो, दोनों नहीं, ठीक। चलो इस वैल्यू की बात करें, क्या ये वैल्यू एक्यूरेट है? आंसर है हाँ। क्या ये वैल्यू प्रिसाइज है? आंसर है नहीं। क्या अब इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें, क्या ये वैल्यू एक्यूरेट है? आंसर है हाँ। क्या ये वैल्यू प्रिसाइज है? आंसर है हाँ। ये वैल्यू जो है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज है। हमको क्या चाहिए होता है? हमको एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी नंबर का सिर्फ प्रिसीजन मैटर करता है, उसका एक्यूरेसी भी मैटर करता है। कहीं पे भी हमको वैल्यू एक्यूरेट भी चाहिए होता है और प्रिसाइज भी चाहिए होता है, ठीक है ना। सो मेरे मतलब का सबसे काम का जो बात है वो ये है, मेरा काम इसे भी चल जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर ये हो तो और ज्यादा अच्छा है। दिस वैल्यू इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ठीक है। ओके, सो ये कंडीशन इसको लिख लीजिए और इसको समझिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसको पढ़ने से पहले एक चीज और डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज लीस्ट काउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम निकालते हैं, ठीक है। ये लीस्ट काउंट होता क्या है? इट इज मिनिमम मेजरमेंट and instrument can measure, ठीक है। मिनिमम लेंथ जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इट्स लीस्ट काउंट। तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है कि मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। हम लोग बड़ी चीज की बात देखेंगे, बट पहले ये समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूलर। अगर हम रूलर की बात करें, तो रूलर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3 जनरली सेंटीमीटर में आपका जो रूलर होता है वो सेंटीमीटर में होता है और नीचे वाला जो सेंटीमीटर वो इंचेस में होता है, ठीक है। खैर हम लोग ऊपर की बात करते हैं। ऐसे समझिए कि सेंटीमीटर में अब मान लीजिए जो मिनिमम डिस्टेंस ये मेजर कर सकता है, क्या वो ये मतलब ये जो छोटा पार्ट है ये इसका मिनिमम मेजरमेंट है। इतना छोटा ये मेजर कर सकता है। ये है कितना? ये मेजरमेंट कितना होता है? दैट इज 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। 1/10 of centimeter which is equal to 1 millimeter.
यानी कि सबसे मिनिमम वो जो मेजर कर सकता है वो है 1 मिलीमीटर। कितना कर सकता है? 1 मिलीमीटर। तो अगर हम आपसे बात करें तो ये कहना कभी गलत नहीं होगा कि लीस्ट काउंट ऑफ अ रूलर इज व्हाट 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना। एक रूलर से आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? 1 mm। आप जैसे एक लाइन है 4 सेंटीमीटर, क्या आप रूलर से मेजर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बोला जाए कि 4.1 सेंटीमीटर मेजर करो तो क्या मेजर कर सकते हो? आंसर है बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वही बोले कि 4.12 मेजर कर सकते हो क्या 4.12 सेंटीमीटर? आंसर है नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं 3.12। अगर 3.12 है तो 3 पे जाएंगे और ये है 1, यहां तक आएंगे और अपने से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और बोलेंगे कि 3.12 सेंटीमीटर, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। दैट विल कंटेन सम एरर, क्योंकि आप यहां तक तो मेजर कर सकते हो, आप यहां तक तो मेजर कर सकते हो आराम से, लेकिन ये मेजर नहीं कर सकते स्केल में। क्यों नहीं मेजर कर सकते? क्योंकि आपके स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इसलिए आप डेसिमल के एक अंक तक तो कर सकते हो, डेसिमल के मतलब दूसरे अंक तक आप उसको नहीं प्रिसाइज कर सकते स्केल से। उसके लिए आपको दूसरे इंस्ट्रूमेंट का आवश्यकता पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है सारी बात। ठीक है, इसको समझिए। 0.1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट 3.1 डेसिमल पर कितना दूरी है? एक डिजिट तक आप इसको करेक्ट कर सकते हो 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, अब कहने का मतलब है ठीक है, इसकी बात समझ में आ गई। और ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। जैसे मान लीजिए आपके घर में स्टेबलाइजर लगा होता है, उस स्टेबलाइजर में देखोगे तो एक मीटर लगा होता है। उस मीटर में आप देखोगे मान लो ऐसा मीटर है आपका, मान लीजिए ये है आपका 100, ये है आपका 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पार्ट है। अगर देखा जाए तो ये कितना मेजर कर रहा है? ये एक पार्ट है ना, ये कितना मेजर कर रहा है? ये 100 है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक, तो इसका एक पार्ट कितना होगा? 10 वोल्ट। एक पार्ट कितना होगा? 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट इसका लीस्ट काउंट है उस स्टेबलाइजर वाले वोल्टमीटर का। आपने देखा होगा ये वोल्टमीटर होता है ऐसा, स्टेबलाइजर में आपने लगा होगा। ठीक, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट को खरीदे जाते हैं तो उसमें लिखा होता है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा पॉज करके वीडियो। दूसरी बात इसी से रिलेटेड एक बात है, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। और आप बोले कि देखेंगे ये बात बाद में होता है। लीस्ट काउंट एरर, ये लीस्ट काउंट एरर क्या है? लीस्ट काउंट एरर क्या है? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेते हैं। मान लीजिए कोई लाइन है और मान लीजिए 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। बात समझिएगा ध्यान से। मुझे 2.1 सेंटीमीटर का लाइन चाहिए तो हम इसको स्केल रखें और 2.1 सेंटीमीटर खींच दें। लेकिन हमको ये बताइए, क्या आप 100% एक्यूरेसी से बता सकते हो कि ये 2.1 सेंटीमीटर है? आंसर है नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट है, ये लास्ट डिजिट तो खुद लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है और हमको बढ़ा चुके हैं। इस 1 में डाउन रहता है। ठीक है, कि हो सकता है कि 2.1 के थोड़ा सा मेरा पेन मोटा हो, वो आगे चला गया हो, ये 2 बात समझिएगा 2.1 से थोड़ा सा आगे बढ़ गया हो, या 2.1 से थोड़ा पीछे रह गया हो। ह्यूमन एरर हम देख नहीं पाए, तो मेरे से उतना गलती तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम आपको बोले ये 2.1 सेंटीमीटर, क्या आप 100% एक्यूरेसी से बता सकते हो कि 2 से ज्यादा है और 2.2 से कम है? मेरा बात समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो
ये, ठीक है। कुछ केस हो जाएगी 0 1 मान लीजिए हम यहाँ से लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे हम ये मार्क करेंगे। अब ये 2.1 सेंटीमीटर है, हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि 2 से तो ज्यादा हम बढ़ाए हैं और 2.2 से कम है, इतना तो हम 100% श्योर है। मतलब अगर बात करें इस मेजरमेंट को लिखने का तरीका हम देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये 2.1 भी हो सकता है या 1.9 भी हो सकता है। इसके लिए हम डैम श्योर है, हमको उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी 2.1 है, 2.1 प्लस माइनस 2.1, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लस यानी कि ये वैल्यू 2.2 और 2.0 इसके बीच में है, ये इसके लिए तो 100% श्योर है, इसके लिए को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आई एम 100% श्योर, ठीक। तो एरर कितने का आया? ये है क्या? ये है क्या? ये है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या? जिस भी डिवाइस से आप मेजर कर रहे हो उसमें एरर कितने होने का पॉसिबिलिटी है उसके लीस्ट काउंट के बराबर, ठीक है। एरर जो है उसके लीस्ट काउंट के बराबर ही प्लस माइनस में हो, दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड व्हाट? लीस्ट काउंट एरर। मतलब कि मेरी बात ध्यान से सुने, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको एरर नहीं दिया है लेकिन अगर ये बोल दिया है कि वो रूलर से मेजर किया है, ठीक है, तो आप बिना किसी पूछे हुए आप इतना बात समझ लो कि उसमें एरर अगर है तो 0.1 सेंटीमीटर का होगा। अगर नहीं दिया है तो उसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। जैसे घड़ी, घड़ी मिनिमम कितना मेजर करता है? नॉर्मल वॉच, सपोज तो दिस इज अ वॉच, मिनिमम कितना मेजर करता है? 1 सेकेंड। तो इस घड़ी के समय में कितने देर का आप एरर ला सकते हो? तो 1 सेकेंड का। तो अगर क्वेश्चन अगर दे दे कि आई एम यूजिंग अ क्लॉक ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, तो उसका एरर कितना होगा? प्लस माइनस 1, ठीक है। इसको याद रखिए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, मैं लिखा है दिस एरर corresponds to least count of the measuring device। जो मेजरिंग डिवाइस उसका लीस्ट काउंट है, मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट वही उसका एरर है। जैसे मैं आपको बता दूंगा, इसको आप लिख लीजिए पॉज करके। चलिए फॉर एग्जांपल, a length of 2 centimeter is measured with a ruler of 1 mm resolution। 1 mm resolution अगर ऐसा बोल दिया गया तो आप कितना समझ जाओ इसमें एरर तो नहीं दिया है, लेकिन एरर का सवाल नहीं है, ठीक है। तो एरर का सवाल है तो एरर भी तो चाहिए, तो एरर आपको यहाँ हिंट किया है, इसको देखना है। इसकी मेजरमेंट को कैसे लिख सकते हैं? x जो है वो 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये मैंने अगर नहीं लिया सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो 0.1 सेंटीमीटर, जैसे दूसरा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ 10 oscillation from a 1 second resolution watch so suppose
time period of 10 oscillation from a watch, from a 1 second, ये 1 second है, from a 1 second resolution watch is 100 second, is 100 second. तो कितना हो गया? टाइम पीरियड 10 oscillation का 100 प्लस माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से पहचान सकते हैं कि एरर कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए इतना पढ़ने के बाद आपको याद और लीस्ट काउंट सभी इंस्ट्रूमेंट का होता है, सभी इंस्ट्रूमेंट का, चाहे आपको आपका वोल्टमीटर हो, चाहे आपका कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सबका लीस्ट काउंट एरर होता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में एरर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हिंट किया होगा लीस्ट काउंट को देखकर, जिससे कि आप उसके एरर को पहचान सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग रूलर। तो रूलर को पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि आपको पता है रूलर जो होता है उसका लीस्ट काउंट, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm, ठीक है। तो इस और इसको कैसे मेजर करते हैं, तो वो तो बताने की कोशिश करें, तो बचपन से यूज करते आ रहे हो, ठीक है। चलिए तो आई थिंक इट इज ओके। अब हम लोग शुरू करेंगे वर्नियर कैलिपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नियर कैलिपर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए चलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे रूलर को जानते हैं वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर स्पेक्ट्रोमीटर सभी में 2 स्केल चलते हैं, ठीक है ना। एक तो मेन स्केल होगा और दूसरा अलग स्केल होगा, उसके बारे में बात करेंगे। बट तीनों में एक मेन स्केल जरूर होता है, और मेन स्केल जो होता है वो रूलर होता है, ठीक है ना। तो जब भी मेन स्केल की बात करेंगे आप रूलर समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए वर्नियर कैलिपर की बात करें। वर्नियर कैलिपर ये एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर लेंथ। ये लेंथ मेजर करने के लिए इसलिए होता है, यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ लेंथ। This is a device used to measure length up to higher precision than ruler. ये जो होता है रूलर से ज्यादा प्रिसाइज होता है, ये जो डिवाइस होता है रूलर से ज्यादा प्रिसाइज होता है। ये डिवाइस जो है वो डेवलप किया गया था सर पियरी वर्नियर के द्वारा। साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है पियरी वर्नियर, ओके। सो पियरी वर्नियर के द्वारा इसको मतलब इसको डिस्कवर किया गया था, और ये बेस्ड है उनके प्रिंसिपल पे, जिसको बोलते हैं वर्नियर प्रिंसिपल, उन्हीं के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। सो इट इज बेस्ड ऑन वर्नियर प्रिंसिपल, वर्नियर प्रिंसिपल, ओके। चलिए इसको हम देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो व्हाट इज वर्नियर प्रिंसिपल? वर्नियर प्रिंसिपल क्या होता है, इसको थोड़ा दोस्तों समझेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसे सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है ना। वर्नियर प्रिंसिपल, वर्नियर स्केल में 2 स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल, ठीक है ना। 2 स्केल होते हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2 स्केल होगा। सपोज करिए एक ये, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कि ये
मेन स्केल। ओके, इसको बांटते 10 डिवीजन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए ये है आपका वर्नियर स्केल, ठीक है, ये 0 है और ये 10 है, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है। आई बात समझ में? अब हमको क्या करना है, एक दूसरा स्केल बनाना है, वो होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल ऐसा होता है जिसका 10 वर्नियर स्केल 10 ये वाला स्केल इसके 9 स्केल से मैच करता है। मेरी बात ध्यान से सुने जो बता रहा था, ये होगा, आपको इसको इक्वल पार्ट में बांटना है। आपको सपोज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 0 से लेकर ये 10। लेकिन ये जो है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो 10 डिवीजन है, ये इसके कितने डिवीजन से मिल रहा है? 9 डिवीजन से। कितने डिवीजन से? 9 डिवीजन से। अब ये है मेन स्केल, मेरी बात ध्यान से जो बोल रहे हैं, ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल। मेन स्केल क्या होता है? रूलर। मेन स्केल क्या होता है? रूलर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एक डिवीजन कितना होता है? मेन रूलर का एक डिवीजन कितना होता है? 1 mm, तो हमको पता है ना। अच्छा, इसका एक डिवीजन क्या होगा? हमको नहीं पता, ये आप थोड़ी ना पढ़ते हैं, ये तो अब पढ़ रहे हैं। इसका एक डिवीजन कितना होगा, इसको कैसे निकाल सकते हैं? उसको ऐसे निकालते हैं, जो तरीका कर रहे हैं वो आपको भी करना है आगे सवालों में। अगर यहां ध्यान से देखें तो 9 मेन स्केल डायमेंशन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डायमेंशन, ठीक। तो 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डायमेंशन इज इक्वल टू व्हाट? 9/10, 9/10, 9/10 MSD मेन स्केल डायमेंशन। या फिर ऐसा करें इनटू इसको 1 into 1 MSD लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां देखिए दोस्तों, यहां पे आ गया 1 वर्नियर स्केल डायमेंशन, मतलब एक यूनिट इसका कितना होगा? 9/10, दैट इज 9/10, दैट इज 0.9 इनटू, अच्छा 1 मेन स्केल डायमेंशन कितना होता है? ये 1 यूनिट कितना होता है? 1 mm, तो आप लिखिए 1। आई बात समझ में? अब ये कितना हो गया? तो 0.9, यानी कि एक वर्नियर स्केल कितना हो गया? अगर एक डायमेंशन की बात करें तो कितना होगा? 0.9 mm का होगा, 0.9 mm का होगा। इस दिस ओके? इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इसको लिख लीजिए। अगर हम लोग इतना कर पाए तो इससे हम कितना मेजर कर सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका, तो छोटा है, ध्यान से देखिएगा, 1 mm का, ये है आपका 0.9 mm का, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो कितना है? ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो कितने का है? दैट इज, ये है 1 mm का, ये है 0.9 mm का, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हुआ? दैट विल बी द लीस्ट काउंट, दैट विल बी द लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला ध्यान से देखिए। लीस्ट काउंट किसका? वर्नियर कैलिपर, कितना होगा? ये होता है 1 MSD minus 1 VSD, ठीक है। सो इट इज हाउ मच? 1 mm minus 0.9 mm, कितना हो गया? 0.1 mm, कितना हो गया? 0.1 mm। ये है इसका लीस्ट काउंट इस वाले ग्रुप का, यानी कि जब 10 VSD मिल रहा है 9 MSD से। अब हो सकता है सर ये अल्टर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अल्टर भी हो सकता है, होता है।
कई बार आपको क्वेश्चन, लेकिन ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, कई बार दिया रहेगा 18 MSD मिल रहा है 20 VSD से, ये सब आपको दिया रहेगा सवालों में, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बट आपको ये मिलाना आना चाहिए, आपको 1 MSD तो निकल जाता है, 1 VSD निकालना आना चाहिए। तो लीस्ट काउंट निकल जाता है 1 MSD minus 1 VSD, दैट इज 0.1 mm। आई बात समझ में? ओके, तो यानी कि ये जो लेंथ है, जो यहां से, मतलब अगर ध्यान से देखो, मैं दिखाऊं कि ये 1 है और ये MSD, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? दैट इज 1/10 mm, ठीक है। दूसरा वाला ले, ये वाला, ठीक है, और फिर उसके कंपैरिजन में ये वाला लिखिए, ठीक है। मान लीजिए वो ये लेंथ कितना होगा? दैट इज 2/10, ठीक है। मतलब यहां से ये 1/10, ये 2/10, आगे 3/10, आगे 4/10 और ऐसा ऐसा चलता चलेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखें और लिख लीजिए इसको, 2/10, यहां आएगा 2/10, ये 3/10, ये 4/10, ये 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10, यहां से ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, परेशान बिल्कुल मत हो। चलिए, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको जो याद रखने वाला फॉर्मूला वो ये है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्डियल कैलिपर इज 1 MSD minus 1 VSD। 1 MSD minus 1 VSD होता है नॉर्मल वर्डियल कैलिपर का, ठीक है। चलिए, अब देखिए वर्डियल कैलिपर होता कैसा है। वर्डियल कैलिपर आपका होगा कुछ ऐसा, एक होगा मेन स्केल, ठीक है, और इस पे लगा होगा, ये जो होगा इस पे लगा होगा वर्डियल कैलिपर, ये वर्डियल स्केल चलता है, मैं आपको दिखाऊंगा ये, ठीक। और इस पे ये आपका ये ठीक है, इस पे आपका बना होगा बराबर ये ऐसा, ठीक है। और यहां पे बना होता है, वो होता है मेन स्केल, ठीक है। फिर इसमें एक और जो होता लगा हुआ, ये इसके साथ लगा होता है, ये ऐसे लगे होते हैं, और यहाँ पे इसको नचाने के लिए आपको लगा होता है ऐसे करके इसको नचाते हैं, ये स्लाइड करता रहता है। अच्छा, फिर यहाँ पे भी एक वो जॉब बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मेन स्केल जो होता है नॉट पैसेज, एकदम स्केल की तरह होता है ये इस तरीके से आपको बना होता है, ठीक है। तो आपका जो ये है इसको बोलते हैं मेन स्केल। मेन स्केल ये होता है थिम्बल जिससे कि ये ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है, ठीक है। ये इससे लगा होता है, ये होता है एक्सटर्नल इंटरनल जो पकड़ा जबड़ा जिसको बोलते हैं,
ये है आपका एक्सटर्नल जो, और ये है इसका, इससे हम लोग डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। ये पीछे होता है, ठीक है, हम आपको दिखा देंगे इसको। तो सबसे पहले ये बेसिकली आपका वर्नियर कैलिपर है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे इसे मेजरमेंट करते हैं, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए, इसको लिख लीजिए आप। चलिए अब इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी होगा। इसको पहले आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, सो दोस्तों देखिए, हम लोग इसका देखेंगे वीडियो। ये है आपका वर्नियर कैलिपर, ये है आपका वर्नियर कैलिपर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये है आपका एक्सटर्नल जॉ, ये है आपका इंटरनल जॉ। दिस इज वर्नियर स्केल जो कि स्लाइड होता है, ये है आपका ट्रिमर, जो ऐसे ऐसे करके इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका मेन स्केल जो कि नॉर्मल स्केल की तरह है, ठीक है। ये जो मेजरमेंट दिया वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये है इंचेस में। हमको इंचेस से कोई लेना नहीं है, हम इस पे बात करेंगे क्योंकि वो सारी बातें मेट्रिक यूनिट्स में करनी होती है, ठीक है। इसकी बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं इससे। सो दिस इज मीटर स्केल। मीटर स्केल देखिए, अच्छा मीटर स्केल क्या होता है, कोई खास बात नहीं। मीटर स्केल बोलते हैं इसका लेंथ 1 मीटर का होता है, नॉर्मल रूलर की तरह ही होता है। नॉर्मल रूलर होगा और उसका लेंथ जो होगा टोटल वो 1 मीटर का होगा, ठीक है। ओके, सो देखिए इसको, ये है मीटर स्केल आपका। The word calipers means any instrument with two jaws which is used to determine diameters of objects. ये देखिए, ये है एक्सटर्नल डायमीटर। इसको ऐसे मेजर करते हैं एक्सटर्नल डायमीटर, अगर इसको इसकी जॉ में फिट कर दिए। और ये तो ऐसे डिजिटल बता रहा है ये, ठीक है। डिजिटल भी आजकल अवेलेबल है वर्नियर कैलिपर, बट अगर डिजिटल नहीं है तो मैनुअली भी देख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे रख दिए और जो रीडिंग आएगा वो नोट कर लेंगे, ठीक है। Vernier calipers was invented by a French mathematician, Pierre Vernier. ये पियरी वर्नियर है जिसके द्वारा ये इन्वेंट किया गया। Does it mean vernier calipers? It consists of a long rectangular metal strip which has a fixed jaw on one end. It is graduated in inches at its upper end and centimeter at its lower end, which is called the main scale. There is a movable rectangular metal strip which is graduated with a special relation to that of the main scale, which is called the vernier scale. So this one is the vernier scale, this is main scale. It has a jaw similar to that of main scale. These jaws together are used to hold the object firmly by measuring its length, which is not possible with the meter scale. These jaws are called the external or lower jaws, which are generally used to measure the diameter of a sphere or a cylinder. These jaws are extended to the other side, called the upper or the internal jaws, which are generally used to measure the internal diameter of a ball of cylinder. ये देखिए, इससे इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। ये वाला जो है ये There is बैक also a होता है, metal strip attached at the back of the इससे cylinder, डेप्थ मेजर करते हैं हम लोग। which is used to measure the internal depth of a cylinder. अब ये देखिए, ध्यान से देखने वाला विषय है। This instrument works on a simple principle known as the Vernier principle. According to the principle, a given length x is divided into n-1 and n smaller divisions. Each division ओके, of
different lengths. ये दो स्केल है, ये ऊपर वाला स्केल है, ये नीचे वाला स्केल है, ठीक है। ये ऊपर वाला मेन स्केल है, ऊपर वाला क्या है, मेन स्केल। मैंने यहाँ पे आपको n लेके बताया था, n 10 लेके बताया था, बट वहां पे n 10 बोले थे कि कुछ भी हो सकता है, बट नॉर्मल 95% केस में ये n 10 होगा और ये 9 होगा, ताकि 10 BSD मैचेस कंप्लीटली विद 9 MSD, और तब हम रिलेशन निकालते हैं, which are represented by two scales as shown. Let us say the distance of 9 mm is divided into 9 divisions on one side and 10 divisions on the other side. Then 10 divisions of scale B is equal to 9 divisions of scale A. 10 into B is equal to 9 into A. B is equal to 9A by 10. B is equal to 0.9 divisions on C. ये देखिए स्केल ए कौन सा है, मेन स्केल, और स्केल ए का 1 mm हमको पता होता है, उसका यहाँ 1 mm रखते हैं तो हमको 0.9 mm आ जाता है। Scale A. Here, the upper scale, scale A, is called the main scale. ये देखिए ऐसे होता है, Scale B. ये एक्चुअली में ये ऐसा होता है, ये वाला होता है मेन स्केल और ये वाला होता है आपका वर्नियर स्केल। सो यू कैन सी दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्नियर स्केल आपके 9 मेन स्केल से ये मैच कर रहा है, ठीक है। ये 10 वर्नियर स्केल ये 9 मेन स्केल से मर्ज कर रहा है, ठीक है। ये वाला है वर्नियर स्केल और ये वाला है मेन स्केल, ओके। Is the vernier scale. Gravity does. Vernier scale division is equal to 0.9 main scale divisions. As the length of the main scale division is equal to 1 mm, then 1 vernier scale division is equal to 0.9 mm. Therefore, each vernier scale division is shorter than the main scale division. Yes, you can by see one main- there. One main scale division. देखिए यही मैं आपको बता रहा हूँ, 0.1 mm. ये जो मेन स्केल ये 1 mm का है, ये 0.9 mm का है, अभी अभी निकाले तो शॉर्ट कितना पड़ा ये 1/10, दैट इज 1/10 mm, दैट इज 0.1 mm। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था उसमें। Thus, as you can clearly see, the first mark of the vernier scale is short by 1/10 of the main scale division. Thus, 10th mark of the vernier scale is short by 2/10 10th of main scale division. And you can see at last, Therefore, 10th division of vernier scale coincides with 9th division of the main scale. Now, let us try to move the vernier scale very slowly from left to right. Now, the zero of the vernier scale is moved to the right marginally, and the first mark of the vernier scale still does not go. so this is ये क्या है, अगर ध्यान से तो ये क्या है, ये वाला ये लेंथ है बेसिकली आपका जीरो किसका, मेन स्केल का, और ये जीरो किसका है, ये वाला ये जीरो किसका है, ये जीरो है वर्नियर स्केल का। ये बहुत ही मायने रखता है। आप अगर मेजरमेंट करें तो ये जीरो इससे मैच होना चाहिए। अगर आप मेजरमेंट करें तो स्टार्टिंग में मतलब मेजरमेंट करने से पहले ये इससे मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेगा तो एक एरर आता है जिसको जीरो एरर बोलते हैं, और ये हम आपको पहले बता चुके हैं क्या होता है। उसका कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, पर जीरो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट जीरो पे नहीं है यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है। Inside the first mark of the main scale. In this case, we cannot measure the displacement. Now, we try to move the zero until the first mark of the vernier scale coincides with the first mark of the main scale. ये देखिए, अगर ये इससे कोइंसाइड कर गया, ध्यान से समझिएगा, अगर ये इससे कोइंसाइड कर गया, ये लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ, ये होगा आपका 0.1 mm का,
मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इससे कोइंसाइड था तो यहाँ कितना शॉर्ट पड़ता था 1/10। अगर हम इस वाले 1 को यहाँ से मिला दिए तो ये कितना होगा 0.1। कितना हुआ ये 0.1 mm। ठीक है, You can firmly say that the displacement of zero vernier scale from zero main scale is 0.1 mm because first mark is 0.1 mm shorter of one main scale division as explained before. Now we move even more further such that the second mark of the vernier scale coincides with the second mark of the main scale division. The distance between two zeros is 0.2 mm because the second Similarly, main scale अगर ये इससे कोइंसाइड हो जाता, ये वाला लाइन इससे कोइंसाइड हो जाता तो ये लेंथ कितना हो जाता, ये हो जाता 0.2 mm। ओके, समझ में आता है? ये जो कोइंसाइड करता है ना, इसको बोलते हैं वर्नियर कोइंसिडेंस, इसको बोलते हैं वर्नियर कोइंसिडेंस। ठीक है ना, ये बहुत मायने रखता है, समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा अभी। division is 0.2 mm shorter than the second main scale division. Similarly, when the 10th mark of the vernier scale division coincides with the 10th of the main scale division, the distance between them is 1 millimeter. Therefore, the distances are of order. देखिए, अगर 1 कोइंसाइड किया है तो कितना लेंथ है 0.1। अगर 2 कोइंसाइड किया है तो कितना है 0.2, दैट इज 2। यानी कि कोइंसाइड किससे किया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोइंसाइड किससे किया 2 से, तो 2 into 0.1, 2 into 0.1 कितना होगा 0.2 mm। ठीक है, अगर 3 से कोइंसाइड किया तो 3 into 0.1 दैट इज 0.3। जिससे कोइंसाइड करता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, उतने का लेंथ बाहर में होगा। ठीक है, ये मायने रखता है, कैसे मायने रखता है मैं बताता हूं। 0.1, 0.2, 0.3, 1 mm or 0.1, 2, 0.1 mm. Thus, we can say that the least distance that can be measured accurately हाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए 0.1, समझिए, इन सब में आप इससे मेजर कर सकते हो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 mm। इससे सबसे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो आप 0.1। तो यही ना है लिस्ट काउंट, पढ़ाया तो यही है ना, यही इस वाले गिवन वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट यही है। ठीक, 10, 0.1 mm. Thus, we can say that the least distance that can be measured accurately by the vernier calipers, also known as the least count of the vernier constant, is 0.1 mm. जो ये वर्नियर कांस्टेंट बोलता है वो हर एक वर्नियर कैलिपर का अलग अलग होगा, वो मैटर करता है कितना किससे कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, The distance is nothing but the difference between one main scale division and one vernier scale division when both zeros are coinciding. Thus, least count is equal to one main scale division वो तो minus मैंने one बताया। vernier scale division. In a vernier calipers, where n divisions of the vernier scale is equal to the n minus 1 divisions of the main scale divisions at any given level. One vernier scale division is equal एक्चुअल to फॉर्मूला यही है, n minus 1 by आप n. चाहे ये फॉर्मूला लिख सकते हो, एक्चुअल फॉर्मूला यही है। हम n की जगह 10 लेके चले थे, अब n की जगह 20 दिया हो, ठीक है ना। अच्छा, ये भी n-1 हो, ये भी जरूरी नहीं, हो सकता है 20 msd बराबर 18 msd, 20 bsd बराबर 18 msd, ऐसा भी हो सकता है, वो गिवन डाटा पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, main scale divisions. चलिए काम की बात है। Substituting the value of one vernier scale division in the equation, least count is equal to main scale division minus n minus 1 by n main scale divisions. Simplifying the equation, we get least count is equal to 1 by n main scale divisions. खैर ये सब तो ठीक है, Division. अब देखिए कैसे After मिलेगा। obtaining the least count of a vernier, let us proceed to calculate the length of any given object. ये बहुत जरूरी है, ये देखिए Let यहाँ us चला say गया, a very small object of length x x है, placed between the jaws. इसका लेंथ मान लीजिए x है। अब इसको कैसे मेजर करते हैं देखिए, In order to find the length of the object, चलिए we need to calculate the distance between the two zeros.
In order to find the length of the object, we need to calculate the distance between the two zeros. हाँ जी, This can be obtained. हाँ जी, देखिए आप इसका जो दूरी है वो कितना है, वो इतना ही है। अब आपको इसको मेजर करना है कि है कितना, ठीक है, आपको मेजर करना है कि है कितना। आई बात समझ में? अब इसको मेजर करने का तरीका देखिए, बहुत सिंपल है। The length from zero to coincidence of mains. ये कोइंसाइड कर रहा है, ये बहुत मायने रखता है। ये कहां कोइंसाइड कर रहा है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर होते क्लास में तो मैं आपसे करा के दिखा देता, बट बेसिकली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हैं किससे कोइंसाइड कर रहा है, ये हम लोग पहले देख लेंगे, ठीक है। और अगर हम आपसे पूछे कि ऊपर वाले में से अगर ये वाला घटा दे तो क्या ये लेंथ निकल जाएगा? कोइंसाइड क्यों किए? क्योंकि हमको अब ये पता है कि मतलब इसके लिए ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, और दोनों बराबर है। ये भी और ये भी, मतलब ये जितना लेते हैं उतना ही बड़ा ये लेते हैं। और कोई लेंगे तो ले तो सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम है। लेकिन ये कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये लेंथ बराबर ये लेंथ है, ठीक। तो कोइंसाइड समझ में आ गया, मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। करना ये है कि आपको अगर इसमें से अगर ये घटा दे तो मेरा काम बन जाएगा। वो कैसे करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, ये कितना है। अगर आप देखो तो 0 1 2 3 4 5 6 नहीं, अगर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 है, और ऊपर वाले में एक डिवीजन कितना होता है तो 1 mm का, तो ये हो गया 7 mm, ये है 7 mm माइनस ये कितना है 1 2 3 4, अब इसका एक डिवीजन कितने के बराबर है तो 0.9, कितने बराबर है 0.9, तो 1 2 3 4 इंटू 0.9, ठीक है। तो इसके मेजरमेंट के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले इसको देख लीजिए मेजरमेंट के लिए कि 7 MSD माइनस 4 माइनस ये वाला 4 VSD, ठीक, यही है आपका x। बेसिकली बात तो ये है, ठीक। अब उसके बाद ये सब लिखते रहिएगा दोस्तों, आगे भी आ जाएगा, इसके आगे लिखा है ये। अब ये देखिए इसको कैसे बांट सकते हैं, 3 MSD माइनस सॉरी प्लस 4 MSD, क्या इस 7 MSD को वैसे तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, माइनस 4 VSD। अब ये क्या है 3 MSD प्लस 4 इंटू MSD माइनस VSD। अब दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, यही तो है दोस्तों लीस्ट काउंट, याद करिए। इसको क्या लिखेंगे 3 MSD प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। ये है इसका मेजरमेंट। अब पता है MSD कितना है 1 mm का, तो हम डाल देंगे 3 इंटू 1 mm प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.1, सो इट्स 0.1 mm, okay, so it is what 3 plus 0.4 mm, so the value is 3.4 mm। आ गया इसका, ठीक है। अब जो जनरलाइज्ड वैल्यू है, जनरलाइज्ड चीज है, मोस्ट ऑफ दी मतलब 99% केस के लिए जो होगा वर्नियर कैलिपर का, वो जो हम लिख रहे हैं मेजरमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू MSD प्लस N इंटू LC। ये लिख लीजिएगा दोस्तों। एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा दोस्तों इसके नीचे, ठीक है, तो परेशान मत हो। इस फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, जो मेन फॉर्मूला वो ये है। अब ये क्या है MSD, ठीक है, मेन स्केल डायमेंशन।
वर्नियर कैलिपर का जो ये जीरो है वो मेन स्केल के कौन से, जैसा कि आप ध्यान दीजिए, ये है आपका 1 2 3, एक बार ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना है मेन स्केल में 1 2 3 और ये इसका जीरो, यानी कि ये 3, ये जो डायमीटर है वो 3 तो है ही और 3 पॉइंट समथिंग है, पॉइंट हमको नहीं पता लेकिन 3 तो है। तो सबसे पहले वहां यहां लिख देंगे 3। ये मेन स्केल वो है जो कि वर्नियर स्केल के जीरो के पहले जो कोई भी मिल जाए सबसे नजदीक में वो उतार देंगे, और ये mm है तो 3 mm। अब देखेंगे कोसाइन किससे कर रहा है, तो 1 2 3 4 और लीस्ट काउंट कितना है 0.1, तो हो गया 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी n का नाम है वर्नियर कोइंसिडेंस। हमको चेक करना पड़ता है किससे वो कोसाइन कर रहा है, यही आपका वर्नियर कोइंसिडेंस। ठीक है, इसको लिख लीजिए पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं जरा। Scale division and vernier scale division and length from zero of vernier scale to coincidence of vernier scale. आप ना ये जो फिगर है आप अच्छे से कॉपी में बना लीजिए इसको, ताकि आपको पूरा आइडिया मिलेगा कैसे ये निकलता है। Here it is 7 main scale divisions Yeah, you and can see. 4 vernier scale divisions. 7 This and is written as 3 main scale divisions plus 4 main scale divisions Yes. times 4 vernier scale divisions. That's why what I have written there. 3 main scale divisions plus 4 into main scale divisions minus vernier scale divisions. 3 main scale divisions is equal to reading that can be measured by the main scale. Therefore, it is main scale reading. It is 3 mm as 1 division of main scale is 1 mm. Now, this portion is the extra portion between the 3 main scale division and the 0 of vernier scale, which would be measured by the vernier scale and is nothing but 4 into main scale division minus vernier scale division. 4 is the vernier coincidence. Main scale division minus vernier scale division is the least count for the vernier constant as calculated before. It is 0.1 mm. 4 into 0.1 is equal to 0.4 mm. Thus, the length is 3 plus 0.4, which is 3.4 mm. Thus, the form. Okay, so see, it is like this. 4 into 0.1 is equal to 0.4 mm. Thus, the length is 3 plus 0.4. मेन स्केल रीडिंग को हम लोग कैसे देखते हैं, ये जो जीरो होता है ना वर्नियर कैलिपर का, वो जिससे पहले होगा तो मेन स्केल पे देखेंगे 1 2 3। अच्छा, इस जीरो के पहले वाला जो है वो 3 है, तो मेन स्केल रीडिंग हम 3 लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्नियर कोइंसिडेंस जो n होगा वो देखेंगे कौन कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 3 4 ये वाला, और लीस्ट काउंट में कितना है 0.1, which is 3.4 mm. Thus, the formula for total reading is given by main scale reading plus vernier scale coincidence. that is 3 Thus, we use this formula to find out the total reading measured by the vernier calipers. देखिए अब आता है 0 यहाँ पे एक चीज आप लिख लेंगे, जो मेन फॉर्मूला है हमारा वो हम लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज x is equal to msd plus n into lc। ठीक है, मेन स्केल डायमेंशन this is msd close value on main scale before 0 of
वर्नियर स्केल, ठीक है। और m जो है वह है वर्नियर कोइंसाइडेंस। कोइंसाइडेंस किस पे देखेंगे? वर्नियर स्केल पे, किससे कोइंसाइड करता है। और नंबर कौन सा लेंगे? मेन स्केल वाला कि वर्नियर स्केल वाला? तो वर्नियर वाला, इसलिए इसका नाम है वर्नियर कोइंसाइडेंस, ठीक है। एलसी का क्या मतलब है? लीस्ट काउंट, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। और कोई भी लेंथ, मान लीजिए कोई लेंथ, इसको मेजर करना है, ठीक है ना। इसका जो लेंथ है वो है x, that x is measured at this। और मैं बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका चाहे वो आप वर्नियर स्केल से कीजिए, चाहे आप स्क्रू गेज से कीजिए, हर जगह ये फॉर्मूला जो है वैलिड है। इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो आप पॉज करके लिख लीजिए वीडियो। अब आता है जीरो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जीरो जो है वर्नियर कैलिपर का, अगर मेन स्केल के जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से मैच ना करे अगर, ठीक है ना, तो देयर इज सम एरर, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि अगर हम लेंथ को किसी को मेजर कर रहे हैं तो हमको स्टार्टिंग पे जीरो रखना चाहिए, तब जाके जो मेजरमेंट होगा वो सही वैल्यू होगा। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का लाइन है, तो जीरो रखे स्टार्टिंग पे, तो स्केल पे आएगा 5, तो दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे मन में बदमाशी है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम स्टार्टिंग पे रखे 1, तो आंसर क्या आएगा? 6। वो लाइन थोड़ी ना घटेगा, तो दिख क्या रहा है आपको? 6। उस 6 में से आपको क्या करना है? एक घटा देना है, क्योंकि एक आप उसको पहले ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपका 1 पे था, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसको। अब जीरो है तो समझने की कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिपल यूनिट इस पे कई बार सवाल आ चुका है, मतलब जेईई मेन में। In some instruments, we usually find in laboratory suffer from excessive wear and tear, and also due to the manufacturing defect. The zero of the vernier scale do not coincide with the zero of the main scale. It is either right or left of it. So, let us say in the given instrument, say vernier calipers A, if the zero of the vernier scale is to the right of the zero of the main scale. So you can see, ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल का, ये दोनों इधर होना चाहिए था, लेकिन या तो ये आगे या तो ये पीछे, दोनों केस में एरर है, ठीक है। तो एरर जनरली इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण, वो सपोज करिए मैन्युफैक्चरिंग गलत हुआ है, ठीक है ना, उस केसेस में देयर इज सम प्रॉब्लम इन जीरो। तो अगर है तो है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम एरेडिकेट कर सकते हैं, कैसे, उसी को पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो टॉपिक डाल के लिख लीजिएगा जीरो एरर, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते चलिए इसमें, जीरो एरर, ठीक है। Is a particular division of the vernier scale coincides with the division of the main scale. Now, अच्छा, अगर आपको ध्यान से देखिए, अगर आप एक चीज थोड़ा समझिए, मान लीजिए ये वाला स्केल अगर ये उधर गया हुआ है, यानी कि पहले से ही वो इतना मेजर कर रहा है, मतलब अगर उसके जॉ में कुछ नहीं भी है तो भी ये इतना मेजर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? फाइनल मेजरमेंट जो है उसमें से क्या करना पड़ेगा हमको? इतना अमाउंट घटा लेना होगा, ठीक है। अगर ये लाइन इसके इधर है, ठीक है, यानी कि अगर जॉ अगर जीरो पे है, मतलब जॉ पूरा लॉक है, और ये पहले से ये जीरो लाइन इधर है, मतलब ये इतना मेजरमेंट लैग कर रहा है, मतलब उतना मेजरमेंट वो करेगा ही नहीं। तो जितना मेजरमेंट नहीं कर रहा है उसको हमको बाद में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो इसे एक चीज याद रखें, इस लाइन के आगे अगर आता है ये वाला जीरो लाइन, उसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो है, ठीक है। और पॉजिटिव जीरो का करेक्शन कैसा होगा? निगेटिव, घटाना पड़ता है। अगर ये पहले रहेगा तो बोलेंगे निगेटिव जीरो है, और करेक्शन क्या करते हैं? उसको जोड़ना पड़ता है, करेक्शन होता है पॉजिटिव, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा इसमें। this can be understood as the vernier calipers is already measuring a certain length, as if an object is placed in between its jaws, even though no object is being measured. Now, the extra distance is the extra reading. The given vernier calipers
is measuring an extra length than the actual length when an actual object is to be measured. Thus, our interest is to measure this extra length. Now, in this device, for example, an interesting point is observed that the fifth division of the vernier scale is coinciding the division on the main scale. देखिए इस केस में ये जीरो इसके आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है, ये जीरो इसके आगे बढ़ा हुआ है, तो एरर कौन सा हुआ? पॉजिटिव। कैसा हुआ? पॉजिटिव। हम सब लिखवा देंगे आपको, पॉजिटिव जीरो एरर, मतलब करेक्शन में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ये लेंथ कितना होगा? अगर देखा जाए तो ये लेंथ होगा कितना? तो देखिए ये लेंथ कितना होगा? सिंपल, आप यहां कैसे लिखें? जीरो एरर इज इक्वल टू, इसके पहले कौन है? जीरो प्लस एन। अब कौन साइड कर रहा है? तो पांचवा वाला, और पांचवा कौन साइड कर रहा है? तो 5 इंटू ये, इसका 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना होगा? लीस्ट काउंट 0.1, ये क्या 0.5, ये है इसका लीस्ट काउंट। इतना हमको क्या करना पड़ेगा? घटा देना पड़ेगा, जो मेरा मेन वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए उसका भी एग्जांपल देखेंगे। चलिए देखिए, When it normally should be at 0.5 mm to the left or right of any division. Thus, we can say that this extra length, which is wrongly measured by this vernier calipers, is 0.5 mm. Therefore, we reduce this length of 0.5 mm from the observed readings to obtain the actual reading. This type of error, in which the zero is to the right of the zero of the main scale, yes, you can see is called as positive zero error. The correction we make Correction is negative. called zero correction, and in this case, it is negative zero correction. This reading can also be simply obtained by using the formula we discussed before. Total reading is equal to main scale reading plus least count into vernier coincidence. Here, main scale reading is equal to 0. yes, you can see it. Is equal to 0.1 mm, and vernier coincidence is equal to 5. Therefore, zero error is equal to 0 plus 0.1 into 5, which is 0.5 mm. And thus, zero correction is minus 0.5 mm. Similarly, when the zero of the vernier scale is to the left of the zero of the main scale, it actually measures less length than the actual length. Now, let us say, for example, in this given vernier calipers P, the zero of the vernier scale is to the left of the zero of the main scale, and the sixth division of the vernier scale coincides with the division of the main scale. But in the normal devices, which are free from the zero error, the sixth division is actually at 0.4 mm ahead of the main scale division. Thus, we can conclude that this particular device measures a less distance of 0.4 mm. Thus, in order to obtain the actual reading, we need to add this to the observed reading. This type of zero error is called the negative zero error, and the correction is positive. पॉजिटिव। ओके, चलिए ये आपका होता है खत्म। अब हम लोग जो है देखेंगे चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं जीरो एरर, ठीक है ना। तो जीरो एरर में क्या होता है कि इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल coincides with zero of main scale, then instrument is zero error free, ठीक है। else it will contain an error called zero
occurs that is called zero error, ठीक है। अब ये जीरो एरर कैसा होता है? ये दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। When zero of vernier scale is at right of the zero of main scale, then it is said to be have positive zero error, ठीक है। like this is zero of main scale, this is zero of vernier scale, ये पॉजिटिव error, ठीक है। and its correction, इसको बोलते हैं zero correction, and its zero correction is what? negative, लिख लीजिए इसको, ठीक है। इसको लिख लीजिए, उसको घटाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा एग्जांपल से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर आप लोग ऐसे करिएगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट? नेगेटिव जीरो एरर। ये क्या होगा? ये लेफ्ट में होगा, ठीक है, सेट टू हैव नेगेटिव जीरो एरर, और यहां भी ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। इसका जीरो करेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव। लिख लीजिए इसको, इसमें जोड़ना पड़ता है आंसर में, ठीक है। ये हुआ आपका वर्नियर कैलिपर का पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सी एक क्वेश्चन है एग्जांपल के लिए, ताकि आपको समझ में आए। आपको आपके ऐप पे मैंने एक एरर इन मेजरमेंट का शीट्स डाला है, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो आप आओगे पेज नंबर 12 पे, ठीक है ना। पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, तो सॉल्यूशन देखते हैं। Okay, so see the solution. Question देखिए, when both jaws touches each other, but zero mark of vernier scale is right to zero mark on main scale. बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आंसर है पॉजिटिव जीरो है, क्योंकि वो राइट में है, तो करेक्शन कैसा होगा? नेगेटिव। अच्छा, फर्दर फोर्थ मार्क ऑफ अ वर्नियर स्केल coincides with a certain mark of main scale, ठीक है ना। यानी कि जब जीरो एरर है, जब जॉज क्लोज है, जॉज टचेस ईच अदर, यानी कि जॉज क्लोज है, तब क्या कर रहा है? फोर्थ मार्क कोइंसाइड कर रहा है विद अ सर्टेन मार्क ऑफ मेन स्केल, ठीक है। व्हाइल मेजरिंग, अगर एक मेजर किया गया, व्हाइल मेजरिंग द साइड ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है जिसका साइड मेजर करा गया, एक क्यूब है जिसका साइड मेजर करा गया, ठीक है। तो इसका जो साइड है वो साइड मेजर किया गया विद द यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो इट गिव्स 10 डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पे कितना डिवीजन दिया? 10, और 6 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप जीरो एरर देख लीजिए। जीरो एरर कितना होता है? तो जब जॉज क्लोज्ड है, तो जॉज क्लोज्ड है तो ये मेन स्केल बिटवीन 0, और जब क्लोज है तो कितना आ रहा है, कितना कोइंसाइड कर रहा है? 4। तो इट इज 4 इनटू लीस्ट काउंट कितना हो गया? देखिए, अब इसमें आपको लिस्ट काउंट निकालने के लिए नहीं दिया हुआ है। जब भी लिस्ट काउंट निकालने के लिए नहीं दिया हुआ हो किसी वर्नियर कैलिपर का, आप लिस्ट काउंट मान लीजिएगा 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना होगा।
अगर दिया हुआ है कंडीशन ये एलसी निकालने का तो निकालेंगे, हालांकि ऐसे भी क्वेश्चन है मेरे पास, बताएंगे आपको। तो इसका जीरो एरर क्या होगा, 0 प्लस 4 इंटू 0.1, सो दैट इज 0.4 mm। ये हो गया इससे क्या, जीरो एरर। अब ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो पूरे में घटेगा। अब देखिए कैलकुलेशन कितना है, तो जो डायमीटर है मान लीजिए या लेंथ है जो एच है, मान लीजिए ए निकाल रहा है, ए इज व्हाट, मेन स्केल पे कितना दिखा रहा है 10 डिवीजन, तो मेन स्केल पे 10 यानी कि 10 into 1 mm, ठीक है। जनरली मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है 1 mm, बट कई सारे मार्केट में ऐसे भी स्केल होते हैं जो कि 1 mm के बीच में भी एक स्केल दिया होता है, वैसे वैसे स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.5 mm, ठीक है। घबराए ना, कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप 1 mm लेके चलेंगे, ठीक है। यू गेट 10 MSD मतलब 10 into 1 mm, वो तो इतना ही होता है 10 into 1 प्लस, तब 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ, ठीक है। तो 6 into LC दैट इज 0.1, ठीक है। इस पूरे मेजरमेंट में से हमको ये वाला घटाना है कि बढ़ाना है, घटाना है, दैट इज 4 into 0.1, ठीक है। ऐसा हो गया, दैट इज 10 प्लस 6 minus 4 into 0.1 and that is what 10 plus 2 into 0.1 and that is equal to what 10.2 centimeter। ये हुआ इसका असली लेंथ, ठीक है। एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आंसर सी इज करेक्ट। ओके, सो ये एक तरीका है, प्रॉपर तरीका इसको निकालने का, ठीक है। एक शॉर्टकट देखिए, अगर आपको समझ में आए, मुझे तो पहले समझ में आ गया था कि करना क्या है कि ए करने के लिए 10, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक। हमको पता है कि 0 में पॉजिटिव है तो घटेगा ही घटेगा, तो इसमें कोसाइड कर रहा है मेजर, यानी कि क्यूब को लगाने के बाद ये मेजर इसका 6 डिवीजन कोसाइड कर रहा है, और पहले कितना कर रहा था 4, तो घटने वाला है तो क्या करेंगे 6 minus 4 into 0.1, सीधा आंसर आ जाएगा 10.2, ठीक है। ठीक है, आपको समय के साथ समझ में आएगा, परेशान मत हो, ठीक है। बट दिस इज द वे, ठीक है। यू कैन सी दिस इज वर्नियर कैलिपर, दिस वन इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। इसमें क्या करा हमने, इसमें इस क्यूब को लगाया, इस क्यूब को हम लोग लगाया, ठीक है, और फिर लगाने के बाद हम लोग इसमें रीडिंग्स देखें और रीडिंग्स के हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। अगर आप फिजिकली मौजूद होते तो हमको करके बताए थे, बट एनीवे जब मिलेंगे तब कर लेंगे, नोट इट डाउन, ठीक है। आप ये शीट्स डाउनलोड कीजिए और हम लोग फर्दर सवाल और भी करेंगे इसके बेसिस पे, तब हम लोग स्क्रू गेज पे चलेंगे, ठीक है। इसको ढंग से समझिए, जेईई एडवांस पे नंबर ऑफ टाइम इसमें सवाल आया, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। उस पर भी एक आध सवाल हम लोग करेंगे अच्छे, ठीक है। तब तक इसको पढ़िए, थैंक यू।